हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किबनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, और उस पर कर रहे थे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर of focal length 20 centimeter. Find the position and the nature of image. कह रहे हैं एक वस्तु को उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताएं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें ध्यान से देखना, हमें दिया क्या गया है, गिवन डाटा क्या हमें दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें दिया है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर बात हो रही है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण की हमारे पास यहाँ पर क्या हो गई है, बात है। क्या बोला गया है, कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी, यानी कि u हमें दे रखा है। कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस कंसिडर की जाती है। देन हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, फोकल लेंथ हमें दे रखा है, फोकस दूरी हमें दे रखी है, फोकस दूरी f हमें दे रखी है। कितनी फोकस दूरी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर फोकस दूरी यानी कि फोकल लंबाई दे रखी है, 20 सेंटीमीटर है। नोट पॉइंट याद रखें, क्योंकि ये उत्तल है तो ये प्लस में हमेशा कंसिडर की जाएगी, यानी कि प्लस का 20। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस हमें निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालनी है, v हमें निकालना है, और प्रतिबिंब की दूरी हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। साथ साथ में हमें क्या पूछा है, प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ इमेज हमें निकालना है। प्रतिबिंब की प्रकृति हमें यहाँ पर निकालनी है। छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। चलिए नोट करेंगे, फिर निकालते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कहता है एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 15 सेंटीमीटर किसी कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण से, जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। हमें उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब यानी कि छवि की स्थिति बतानी है और नेचर यानी कि प्रकृति बतानी है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर उससे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करें। तो देखिए बेसिक सी चीजें हमारे पास है, कॉन्वेक्स मिरर की बात हुई है, उत्तल
दर्पण की बात हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी हमें पता है u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ हमारे पास फोकस दूरी है f बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v हमें निकालनी है। नेचर ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र के अनुसार। तो दर्पण सूत्र के अनुसार अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/में u। तो 1/f हमारे पास है 1/20 जो कि होगा प्लस का 1/v, बीच में प्लस, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 1/15 क्योंकि u का मान 15 है। 1/20 ऐसे ही, 1/v ऐसे ही, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/15। हमें क्या करना है, 1/v का मान निकालना है। हम निकालेंगे 1/20 और ये माइनस इधर से उधर चला जाएगा तो प्लस का 1/15 हमारा बन जाएगा। 1/v बराबर 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। 20 तिया 60, 15 चकू 60, या फिर हम कह सकते हैं 15 4 60। 1/v बराबर 4 और 3 7/60। v का मान निकालना है तो 60/7 सेंटीमीटर बन जाएगा, जिसको हम अगर सॉल्व करके लिखें तो 60 डिवाइडेड बाय 7 को हम लिख सकते हैं 7 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा के 0, 7 5 जा 35, 5 पॉइंट तो लगाइए 0, 7 7 जा 49। तो हमारे पास यहाँ पे v का मान आ जाएगा प्लस का 8.57 सेंटीमीटर। यह हमारा इस v का मान बन गया। ये हमारे v का मान है। सो हमें यहाँ पर मिल गई पोजीशन ऑफ इमेज, हमें यहाँ पर मिल गई प्रतिबिंब की स्थिति हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई, वो है 8.57 सेंटीमीटर। क्योंकि ये धनात्मक चिन्ह के साथ है, पॉजिटिव है, तो नेचर हमारे पास आएगा, यानी कि इसकी प्रकृति हमारे पास क्या बनेगी, तो इसकी प्रकृति हमारे पास बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब ये बन जाएगा। ये हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। एंटायर कॉन्सेप्ट आपके सामने है, फटाफट नोट करें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमें कॉन्वेक्स मिरर दिया था, उत्तल दर्पण दिया था, जिसमें वस्तु की दूरी हमें कितनी दे रखी थी, u को बोलते हैं वस्तु की दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ फोकस दूरी f का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर, प्लस क्यों लेंगे क्योंकि उत्तल है यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी v होती है, और नेचर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी है। तो हमने यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाया यानी कि दर्पण का सूत्र लगाया। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह रख दिया +20, v की जगह v रह गया, और u की जगह रख दिया -15, तो प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस इधर जाके प्लस बन जाएगा। तो 1/v बराबर 1/20 प्लस 1/15, 20 और 15 का एलसीएम आएगा 60। 60 यहाँ पर एलसीएम आए तो 3 चले जाता है, 20 के टेबल में 3 टाइम 60 आता है और 15 के टेबल में 4 टाइम। 1/20 इक्वल टू 3 और 4 7, 7/60, यानी कि v का मान आ गया 60/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से v का मान हमने देखा 60/7, जिसको सॉल्व करा तो 8.57 आ गया।
तो पोजीशन ऑफ इमेज प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है, v जिसको हम कह रहे हैं यानी कि इमेज डिस्टेंस कह रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी कह रही है वो है 8.57। नेचर कैसे पता लगेगा, तो ये प्लस आया है, तो प्लस जब भी आता है तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, यानी कि जब भी ये धनात्मक आएगा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर away from a convex mirror of focal length 10 centimeter. Find the position and nature of image. कह रहा है एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है फटाफट से उस सारे डाटा को लिख लेते हैं। तो हमें दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं वस्तु की दूरी, जिसको हम यू कह रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा हो, तो कहां पर रखा है, 20 सेंटीमीटर रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है। फिर हमें यहाँ पर बोला है इसकी फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकस दूरी इसकी कितनी है, जिसको हम कहते हैं एफ। फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी देखिए कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है। कैसी है, प्लस की होगी। क्यों होगी प्लस की, सवाल उठता है क्यों प्लस की, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण। तो आपको सबसे पहले ना ये चीज ध्यान में रखनी है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो भाई ये हमेशा प्लस में होगी। फिर हमें क्या करना है, हमसे पूछा है भैया इमेज डिस्टेंस बता दीजिए। इमेज डिस्टेंस यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बता देना, यानी कि v बता देना। और नेक्स्ट पूछा है हमसे नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति हमसे पूछी, दूसरी चीज हमसे पूछी। तो यहां हमें क्या करना है, अप्लाई कर लेंगे
मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र अनुसार दर्पण का सूत्र जो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f कितना है? f हमें दे रखा है 10, हम यहाँ पे लगा देंगे 1/10। 1/v 1/v रहेगा, प्लस की जगह प्लस और u की जगह आ जाएगा माइनस का 1/20, है ना। तो 1/10 बराबर 1/v प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 1/20 और 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/10, माइनस जाएगा उधर तो बन जाएगा 1/20 प्लस। तो 1/v इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 2 + 1 जो कि 1/v बराबर बन जाएगा 3/20 और v का मान आ जाएगा 20/3 यानी कि बन जाएगा प्लस का 6.67 सेंटीमीटर। ये हमारे v का मान आ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति या प्रतिबिंब की हमें क्या मिल गई, दूरी मिल गई। चलिए इसे नोट करेंगे। तो हमने मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण का सूत्र लगाया। दर्पण के सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो 1/10 बराबर 1/20 प्लस माइनस 1/20। तो 1/10 ऐसे रहेगा, v ऐसे रहेगा, प्लस और माइनस बन जाएगा माइनस 1/v ऐसी, और ये माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस। एलसीएम लेंगे, 10 और 20 का एलसीएम होता है 20। 10 के टेबल में 2 टाइम्स, 20 के टेबल में 1 टाइम, तो बन जाएगा 3/20। जब हम v की वैल्यू निकालेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 20 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो v का मान हमें मिल गया 6.67। अगर हमारे पास v का मान आ गया प्लस का 6.67 सेंटीमीटर, ये तो पोजीशन ऑफ इमेज मिल गई। और अगर हम इसे प्रकृति की बात करें यानी कि नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो ये प्लस है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमें मिल रही है। यानी कि जो प्रतिबिंब हमें मिल रहा है वो मिल रहा है आभासी, वह सीधा प्रतिबिंब हमें मिल रहा है। ये बात ध्यान में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 20 centimeter. Find the position and nature of image. क्या कह रहा है, एक वस्तु को अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात करें। चलिए तो क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कौन से मिरर की बात की गई है, कॉनकेव मिरर की यहाँ पर बात की गई है। यानी कि हमसे बात हुई है अवतल दर्पण, ठीक, जिसके लिए हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, वस्तु की दूरी
u बराबर, वस्तु की दूरी u बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 30 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है। फिर आती है फोकल लेंथ की बात कि फोकल लेंथ कितनी है, फोकस दूरी f कितनी है। तो f यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें, f यहाँ पर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, है ना। फोकस दूरी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। माइनस होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है पोजीशन बतानी है, यानी कि हमें इमेज डिस्टेंस यहाँ पर बताना है। हमें यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बताना है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बतानी है, जिसको हम v कहते हैं। v हमें ये बताना है, याद करना है v। साथ साथ में नेचर ऑफ इमेज हमें बताना है, प्रतिबिंब की प्रकृति हमें बताना, ठीक, ये हमें सब बताना। हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, अप्लाइंग मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र के अनुसार। दर्पण सूत्र के अनुसार हमें पता है 1/f = 1/v + 1/u होता है। f हमें माइनस का 20 दे रखा है, माइनस का 20, v हमें निकालना है, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट, u का मान हमें कितना दे रखा है, तो u का मान दे रखा है माइनस का 30। तो माइनस का 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, प्लस माइनस माइनस का 1/30। 1/v का मान निकालना है, तो -30 उधर चला जाएगा, तो प्लस का 30 बन जाएगा। 1/v बराबर 20 और 30 कितना होता है, एलसीएम देता है 60 का, आएगा माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1/v = -1/60, और v का मान यहाँ से आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। यहाँ से v का मान हमें मिल जाएगा, है ना, v का मान यहाँ से मिल जाएगा। बस हमें यहीं पर यही निकालना था। तो v का मान कितना मिल गया, -60 सेंटीमीटर। और अगर हम नेचर की बात करेंगे तो माइनस है, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह है, तो रियल एंड इन्वर्टेड यहाँ पर हमारी इमेज होगी, यानी कि वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें मिलेगा। तो आपने देखा अगर v की वैल्यू प्लस आएगी तो वर्चुअल, और v की वैल्यू माइनस आएगी तो रियल इमेज यहाँ पर बनती है। तो ये चीजें याद रखनी है, इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे आवर्धन मैग्निफिकेशन की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।